तो दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द हैशटैग जॉब सक्सेस सीरीज। ये सीरीज में मैंने वो गाइडेंस डालने की कोशिश की है जो आपको कॉलेज में नहीं मिलती। इस सीरीज में मैंने वो इन्फॉर्मेशन डालने की कोशिश की है, जब तक आप उसको जॉब में नॉर्मल तरीके से समझेंगे तब तक आप काफ़ी गलतियां कर चुके होते हैं, काफ़ी डैमेज कर चुके होते हैं। इसलिए मेरी कोशिश यही है कि आप वो गलतियां ना करें जो मैंने अपने करियर में की, दूसरों के करते हुए देखा, या मेरे अनुभव में जिन लोगों ने मेरे लिए काम किया या जिन लोगों के लिए मैंने काम किया, तो मैंने उस सिचुएशंस में ये गलतियां देखी। इनकी कीमत काफ़ी भारी पड़ जाती है, आप करियर में काफ़ी पीछे चले जाते हैं। सो इन सभी ऑब्जर्वेशंस को पैक इन करके मैंने ये सीरीज बनाई है हैशटैग जॉब सक्सेस। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं दो बड़ी अहम चीजें कवर करने वाला हूं। नंबर 1, उन 3 C's के बारे में बात करना जा रहा हूं। 3 C's, 3 ऐसी चीजें जो आपकी लाइफ को, आपके करियर को खत्म कर सकती हैं, उनका सत्यानाश कर सकती हैं। इन 3 C's से आपको दूर रहना है। और साथ ही साथ टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको एक सीरीज भी रेकमेंड करूंगा, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये चीज मत करो, और साथ साथ मैं आपको सोल्यूशन भी देना चाहता हूं कि आप अपनी एनर्जी किस तरफ लगाओ। तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आप पाएंगे वो एक प्लेलिस्ट का लिंक, जिसमें मैंने 7 P's की बात की है। एक नई शुरुआत नामक की वो सीरीज है जिसमें 7 P's की बात की है। ये 7 P's वो चीजें हैं मैं जो आपको चाहता हूं आप उनको करें, और ये 3 C's वो चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप इनको ना करें। इसलिए क्योंकि मैं पर्सनली इन चीजों से गुजर चुका हूं, मैंने इनका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर देखा है, हर डायरेक्शन में, इसके प्लस का और माइनस का, न सिर्फ आपके करियर के रिजल्ट्स का, बट ऑल्सो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो इसकी बात कर रहा हूं। क्योंकि जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं, कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं, आर यू अ बिलीवर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन? तो ये कैसे काम करती है, मैंने अपने लाइफ में इसको कैसे एक्सपीरियंस किया, उन सब चीजों के बारे में भी आपको मैं एक अलग से एक और वीडियो में शेयर करूंगा। पर ये जो 3 C's की मैं बात करने जा रहा हूं, ये न सिर्फ एक प्रैक्टिकल नजरिए से आपको भारी पड़ सकती हैं, बट फ्रॉम एक वाइब्रेशनल नजरिए से भी आपको भारी पड़ सकती हैं। तो आइए बिना देर लगाए शुरू करते हैं 3 C's की लिस्ट। बड़ी छोटी सी लिस्ट है, बड़ी सिंपल सी लिस्ट है, और मेरा ये भी मानना है कि 90% से ज्यादा जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इन 3 C's की ये जो 3 खाइयां हैं कहीं ना कहीं इनमें गिर जाते होंगे। नंबर 1 है कंप्लेनिंग। द फर्स्ट C इज कंप्लेनिंग, यानी शिकायत करना। यानी अगर आप हमेशा कंप्लेन कर रहे हैं तो ये समझिए कि आप मिसिंग टाइल सिंड्रोम का शिकार हो चुके हैं। मिसिंग टाइल सिंड्रोम के ऊपर मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाया था, बड़े सिंपली उसको फिर से शॉर्ट में एक बार बता देता हूं। अगर आप एक रूम में एंटर कर रहे हैं और फर्श पर 100 टाइल्स लगी हैं और 100 में से एक टाइल टूटी हुई है, राइट, और बाकी 99 बड़ी अच्छे ढंग से प्रॉपरली लगी हुई हैं, पर एक टाइल टूटी हुई है, आपका एकदम से जो ध्यान है दोस्तों वो एक टाइल के ऊपर जाने वाला है, राइट। वो इस एक टाइल के ऊपर ध्यान जाएगा, और इसे साइकोलॉजिस्ट मिसिंग टाइल सिंड्रोम कहते हैं। यानी कि अपने ब्रेन को जब हम डिफॉल्ट मोड में छोड़ देते हैं, और कितने मैंने इंटरव्यूज कंडक्ट किए, आशा है आप सबने बिगिनर्स माइंड सीरीज के सारे इंटरव्यूज देखे होंगे। अगर इंग्लिश में हैं और आप इंग्लिश से थोड़ी दिक्कत महसूस करते हैं, फिर भी उन वीडियोस को देखें, क्योंकि काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको उनमें से मिलने वाली है। और कितने लोगों को, लीडिंग साइकोलॉजिस्ट को, कोचेस को मैंने इंटरव्यू किया, और सब एक ही बात कह रहे हैं कि इस मशीन को अगर आप फ्री छोड़ देंगे तो ये नेगेटिव की तरफ जाएगी। जो फ्री दिमाग है वो शैतान का घर है, उसमें अच्छी चीज़ें उभर के आने वाली नहीं है, ये उन चीज़ों की तरफ जाएगा जो आपकी लाइफ में नहीं है। सो मिसिंग टाइल सिंड्रोम का आप एक शिकार बन जाते हैं जब आप कंप्लेनिंग की बात शुरू करते हैं। दिस इज अ डिफॉल्ट मोड, यानी अपने ब्रेन को अगर पॉजिटिव रखना है, कंप्लेनिंग से दूर लेकर जाना है, आपको थोड़ी एफर्ट लगानी पड़ेगी। मैंने काफी वीडियोस में ये लेंस यूज करते हुए एक छोटा सा उदाहरण, आपको एक छोटा सा लॉ, सिद्धांत आपको बताने की कोशिश की है। वो है द लॉ ऑफ फोकस, एंड द लॉ ऑफ फोकस इज दिस: आप जिस चीज पर फोकस करते हैं वो उतनी शक्तिशाली बनती जाती है। आई थिंक दिस इज वर्थ रिपीटिंग। आप जिस चीज पर फोकस करते हैं वो उतनी शक्तिशाली बनती जाती है। एनर्जी गोज वेयर अटेंशन फ्लोज। सो आपका जिस चीज के ऊपर अटेंशन ज्यादा रहती है वो उतनी एनर्जेटिक बन जाती है। सो मैं आपसे कह रहा हूं, कंप्लेनिंग बंद करें और एक्शन लेना शुरू करें। किस चीज से परेशान है? हर चीज का हल होता है। आनंद परम जी की कविता है जो मैंने रिसाइट की थी चैनल पर, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, पर एक्शन लें।
और अक्सर आपने ये देखा होगा, जो लोग सबसे ज़्यादा कंप्लेनिंग करते हैं वो करेक्टिव एक्शन नहीं लेते हैं। जब आप एक्शन की तरफ आएंगे, एक्शन की बात करेंगे, यार मेरा वेट बोर्ड पड़ गया, या मेरे पास पैसे नहीं हैं, या मेरे को इंग्लिश अच्छे से बोलने नहीं आती, जब आप उसको किताब ला के देंगे, भाई इसमें इसको देख तू इंग्लिश इससे सीख सकता है, या वो वीडियो देख उससे तू इंग्लिश सीख सकता है, तब ये भाग लेंगे। तो इन लोगों से बच के रहिए और ऐसी आदतों से बच के रहिए, क्योंकि ये बड़ी डेंजरस हैं। क्योंकि आप उस प्रेशर कुकर की तरह हैं जो थोड़े टाइम बाद अपनी स्टीम निकालकर, अपनी भड़ास निकालकर फिर शांत हो जाता है और करता कुछ नहीं, एक्शन कुछ नहीं लेता है। आपको ऐसा व्यक्ति नहीं बनना है। साथियों, कंप्लेनिंग की जब बात कर रहा हूं, ये याद रखिए, यू गेट मोर ऑफ वॉट यू कंप्लेन अबाउट। You get more of what you complain about। आप जिस चीज के बारे में जितना शिकायत करेंगे, वो आपकी लाइफ में और मैनिफेस्ट करेगी, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऑल्सो जो मैंने लॉ आपसे शेयर किया, द लॉ ऑफ फोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आप अभी उस चीज पर फोकस कर रहे हैं, वो चीज उतनी पावरफुल बन रही है। एब्राहम हिक्स को मैं सुनता हूँ, अगर आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो उनके वीडियोज और ऑडियोज मुझे काफी अच्छे लगते हैं। उनकी दी गई ये मैं सजेशन मैंने एक बार एक पॉडकास्ट में सुनी थी और मेरे मन में बैठ गई। कई बार एक चीज आपकी लाइफ बदलने के लिए काफी होती है। उन्होंने कहा, अगर आपकी लाइफ में से 10 में से 7 चीजें सही चल रही हैं, 10 में से 7 सही चल रही हैं और 3 सही नहीं चल रही, तो अपना सारा मेंटल इमोशनल एनर्जी उन 3 चीजों पर मत लगाएं। इन 7 चीजों के ऊपर ध्यान लगाएं। इनके लिए ग्रैटिट्यूड, आभारी होने की जो फीलिंग है, शुक्रगुजार होने की फीलिंग है, उसे प्रैक्टिस करना शुरू करें। और इन 3 चीजों को समय दें। धीरे धीरे ये भी अपनी जगह पर फिट होती जाएंगी। जिंदगी अपने समय पर इनको अपने ठिकाने से, अपने ढंग से ठीक कर देगी। राइट? सो इसलिए मैं कंप्लेनिंग के इस सेक्शन में आपको यही कहना चाहता हूं, क्लोज करते हुए। इससे पहले मैं अगले सी पर जाऊं, कि ये भी याद रखिएगा, दूसरे लोग आपकी शिकायतों में इंटरेस्टेड नहीं हैं। प्लीज कीप दिस इन माइंड। उनके पास खुद की अपनी कितनी मुसीबतें हैं डील करने के लिए, और जो ध्यान से सुन भी रहे होंगे, उनकी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो खुश हैं कि आप इतनी कंप्लेन कर रहे हैं। राइट? सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड, द फर्स्ट सी विच इज कंप्लेनिंग। इसको कम करिए और मेरी आपसे गारंटी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जिंदगी, आपका माइंडसेट ट्रांसफॉर्म होना शुरू होगा। अगले सी पर चलते हैं, विच इज, शायद आपने गेस कर लिया होगा, पहला था कंप्लेनिंग और दूसरा है कंपैरिजंस। मेरे ऑफिस में ये रबर प्लांट है, बड़ा खूबसूरत सा रबर प्लांट, और मैं अक्सर देखता हूँ जब इसके नए पत्ते आते हैं तो वो अलग कलर के होते हैं। राइट? नन्हे से होते हैं, बड़े फ्लेक्सिबल से होते हैं, उनका कलर बड़ा डीप ग्रीन, बड़ा खूबसूरत सा ग्रीन होता है। फिर वो कुछ स्टेज बाद ये कोका कोला कलर के हो जाते हैं, फिर वो साइज में बड़ा होना शुरू हो जाते हैं। यानी एक ही छोटे से प्लांट पर विभिन्न तरह की पत्तियां हैं और पत्ते हैं, और इनमें अंतर है सिर्फ टाइमिंग का। कुछ लोग अभी आ रहे हैं, कुछ लोग पहले से हैं, इसलिए कुछ लोग नन्हे से हैं, छोटे से हैं, फ्लेक्सिबल हैं। अभी ये जो पुराना पत्ता है, इसको इसकी फ्लेक्सिबिलिटी से और इसके कलर से अगर कंपैरिजन करें तो जेलसी हो सकती है। राइट? और अगर ये जो छोटा पत्ता है, ये बड़े वाले को साइज को देखे, इसकी स्ट्रेंथ को देखे, तो ये खुद को बड़ा कमजोर पाएगा। यानी दोस्तों, मैं कहना चाह रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी चीज ये है, कंपैरिजन एक ऐसी गेम है जिसमें हर बार आप लूज करेंगे। इस गेम को आप ना बोलें, इससे दूर रहें। अगर किसी से कंपेयर करना है तो अपनी पुरानी वर्जन के साथ अपनी नई वर्जन को कंपेयर करें। क्या आज मैं पहले से बेहतर हूं या नहीं? क्या मैं उस इंसान से बेहतर हूं जो मैं आज से 3 साल पहले था या नहीं? ये सवाल सही सवाल है। गलत सवाल पूछेंगे, गलत जवाब निकल कर सामने आएंगे। सही सवाल पूछने की आदत डालिए, और जब कंपैरिजन की बात आती है, कंपेयर योरसेल्फ विद द पर्सन यू वर इन द पास्ट। आर यू अ बेटर वर्जन नाउ और नॉट? दैट्स सिंपली, जब आप खुद को किसी और की कामयाबी से कंपेयर करेंगे तो उसमें से निराशा ही निकलकर सामने आएगी। इसमें सोशल मीडिया का भी काफी अहम रोल रहता है। याद रखिएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हम सब अपनी बेस्ट मोमेंट्स डालते हैं, अपनी जिंदगी की इस फिल्म का ट्रेलर डालते हैं। इसकी डिफिकल्ट मूवमेंट्स नहीं डालते, बिहाइंड द सीन्स नहीं डालते। किसी के जीवन के 5% जो बेस्ट मोमेंट्स हैं, उससे अपने लाइफ का 95% कंपेयर जब आप करेंगे तो आप निराश ही होंगे। सो इस चीज से दूर रहिए। सो पहला सी था कंप्लेनिंग, यानी शिकायत करना, इससे दूर हटिए। दूसरा सी है कंपैरिजन, यानी खुद को दूसरों के साथ उनके अकॉर्डिंग मेजर करना। और तीसरा सी है क्रिटिसिज्म, यानी दूसरों की आलोचना करनी। और ये याद रखिए, मैंने ऑब्जर्व किया है कि बड़ा अच्छा बॉन्डिंग फैक्टर रहता है। ये जो कंप्लेनर्स होते हैं,
और ये जो कंपैरिजन करने वाले लोग होते हैं, इनकी आपस में एक केमिस्ट्री होती है, राइट? ये जुड़ जाते हैं, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर दे फ्लॉक टुगेदर, और ये जुड़ जाते हैं जब एक झुंड में, एक ग्रुप में, तो क्या करते हैं? दे स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग। इनकी बड़ी बॉन्डिंग होती है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन की आलोचना कर रहे हैं। तेरे को पता है बॉस कितना बुरा है, दूसरों को कहता है ये करो, खुद नहीं करता, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जब आप क्रिटिसिज्म में जुड़ जाते हैं, आप अपनी एनर्जी व्यर्थ गवा रहे हैं, राइट? किसी शायर ने बाखूब लिखा है कि सारी उम्र निकाल दी हमने, सारी उम्र निकाल दी हमने दूसरों को परखते परखते, इतने वक्त में अगर खुद को तराशा होता तो हीरा बन गए होते हम। इतने वक्त में अगर खुद को तराशा होता तो हीरा बन गए होते हम। आप भी अगर अपनी मेंटल फिजिकल एनर्जी को कंजर्व करें और उसको खुद को इंप्रूव करने पर लगाएं, आप भी हीरा बन सकते हैं। दूसरों की आलोचना करना, इसमें अपनी एनर्जी मत गंवाएं, क्योंकि याद रखिए हर शख्स अपने समय पर अपने ग्रोथ साइकिल से गुजर रहा है। आज आप हो सकता है दूसरे किसी और से 4 कदम आगे हों, आपसे कोई 4 कदम पीछे है। जब आप उसको क्रिटिसाइज करते हैं, जस्ट अंडरस्टैंड यू हैव बीन थ्रू growth cycles yourself also. Maybe that person is going through a growth cycle. Let other people grow and evolve at their own pace. So जैसे मैं ये वीडियो क्लोज कर रहा हूँ, टूवर्ड्स द एंड में आपको एक नई शुरुआत के जो 7 P's का वीडियो है उसके बारे में भी जरूर बताऊंगा। पर जाने से पहले सिर्फ ये कहूंगा, इन 3 C's में आप खुद पार्टिसिपेट करना कम करें, सुनना कम करें। अगर आप एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां कंप्लेनिंग, कंपैरिजंस और क्रिटिसिज्म ही हो रहे हैं, तो कुछ बहाना लगा के वहां से उठ जाएं, वहां से साइड पर हो जाएं, उस संगत में ना बैठें, क्योंकि इसका आपके ऊपर काफी मेजर इम्पैक्ट होने वाला है। सो खुद करना बंद करें, सुनना बंद करें, हिस्सा लेना कम करें, और दूसरों को रोकने की भी कोशिश एकदम से ना शुरू करें। मैं सोच नहीं, मैंने उस वीडियो में देखा यार ये 3 C's बंद करने चाहिए, तुम क्यों कंपेयर कर रहे हो, तुम क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो? नहीं, पहले खुद एक एग्जाम्पल बने, खुद इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें, खुद इसके रिजल्ट्स देखें, फिर आपको दूसरों को प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद आपसे पूछने आएंगे, भाई तेरी लाइफ में सब कुछ ऑटोमेटिकली सही कैसे चलता है? और आप उनको ये सीक्रेट बता सकते हैं, इसलिए क्योंकि मैंने अपने माइंडसेट को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाया है। एनर्जी है भाई, एनर्जी है, जिंदगी सारी एनर्जी की गेम है। गलत जगह अगर लगाओगे तो गलत परिणाम ही मिलेगा, गलत रिजल्ट्स ही मिलेंगे। रीडायरेक्ट करना सीखिए। सो ये 3 C's को बंद करें, और आइए इस वीडियो के एंड पर 7 P's की तरफ जाते हैं, जो मैंने इस प्लेलिस्ट में स्पेशली आप सब लोगों के लिए बनाए हैं। 7 P's का जो सीरीज है उसका टाइटल रखा है एक नई शुरुआत। आशा है जैसे आप ये 3 C's को बंद करेंगे, अपनी एनर्जी सेव करेंगे, तो इन एक नई शुरुआत की डायरेक्शन में आप अपनी एनर्जी लगा सकेंगे, और ऐसे ही अपने करियर्स में, अपने जॉब्स में, अपने बिजनेसेस में और कामयाब हों। सिर्फ यही मेरी कामना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।